आज बढ़ेंगे प्रश्नावली पहली। तो 15वीं प्रश्नावली कंप्लीट हो गई। पहली प्रश्नावली क्या है? प्राकृत संख्या। संख्या है वास्तविक संख्या, प्राकृत संख्या। तो क्या पहले इसका पढ़ते हैं बेसिक संख्या होती क्या है। जब स्टार्टिंग में पहले सबसे पहले जीरो की खोज नहीं हुई थी तो संख्या कहां से थी? पहले संख्या शुरू होती थी 1 2 3 4 ये होती थी। उसको क्या बोलते थे? उसको बोलते हैं प्राकृत संख्या। यानी प्राकृत संख्या क्या होती है? जो एक से स्टार्ट होती है उसको क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। या ये बोल सकते हैं कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है? एक होती है। उसके बाद जब जीरो की खोज हुई तो जीरो की खोज हुई तो संख्या में जीरो भी शामिल कर लिया, और जीरो जब शामिल किया तो संख्या क्या हो गई? पूर्ण संख्या। जब जीरो की खोज हुई उसके बाद जो संख्या उसको क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। जैसे 0 1 2 3 4 ऐसे। क्योंकि जब जीरो नहीं था तो 10 नहीं लिख सकते थे। अब जीरो की खोज ही नहीं हुई तो 10 लिख नहीं सकते, और 10 नहीं लिख सकते तो फिर क्या करते? 9 लिख दिया, 11 लिख दिया, 13 लिख दिया, लेकिन 20 भी नहीं लिख सकते, 100 नहीं लिख सकते। तो इसीलिए क्या है बोलते हैं? इसको प्राकृत संख्या बोलते हैं। इसको पूर्ण क्यों बोलते हैं? जब जीरो की खोज हो गई तो संख्या पूर्ण हो गई ना। अब 10 भी लिख सकते हैं, 100 भी लिख सकते हैं, 101 भी लिख सकते हैं। तो ये क्या होती है? पूर्ण संख्या। यानी जो संख्या एक से स्टार्ट होती है उसको बोलते हैं प्राकृत संख्या, और जो जीरो से स्टार्ट होती है उसको क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? जीरो। तो एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि इस बार एक एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो अगर पूछ ले कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है तो एक, और सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो जीरो। ठीक है। अब सम संख्या और विषम संख्या। तो सम संख्या, सम संख्या क्या होती है? जिसमें दो का पूरा भाग जाए, या ये बोल सकता हूं कि जिसका इकाई अंक 2 4 6 8 0, जिसमें इकाई अंक 0 2 4 6 8 होना, वो संख्या क्या होती है? सम संख्या होती है। 10 12, यानी क्या बोल सकता हूं? इकाई अंक क्या हो? 0 2 4 6 8, या फिर क्या बोल सकते हैं कि वो संख्या जो 2 से भाज्य हो, 2 से भाज्य, जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाए उस संख्या को क्या बोलते हैं? सम संख्या। अब विषम संख्या, जो संख्या सम नहीं है वो संख्या कौन सी होती है? विषम संख्या। तो विषम संख्या कौन सी होती है? 1 3 5 7 11 13 15। क्या बोल सकता हूं विषम संख्या? जिसका इकाई का अंक, यानी अगर इकाई का अंक है ना, इकाई का अंक 1 3 5 7 9 या 2 से विभाज्य नहीं है, क्योंकि जैसे मतलब मान लो कोई संख्या है तो मैं संख्या दे दी कि 1 2 5 7 3 5। अब इसमें 2 का भाग थोड़े ही दोगे, और 2 का भाजकता का नियम क्या होता है कि जो इसका इकाई का अंक 0 2 4 से 8 हो उसमें 2 का भाग जाता है। तो इसमें भाग देख के थोड़ी चेक करेंगे, सीधा चेक करेंगे ना इकाई का अंक क्या, और इसमें अगर 2 का भाग जा रहा है तो क्या होगी? सम, और नहीं जा रहा है तो विषम संख्या। ठीक है। तो इसके बाद पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं? अभी तक तो क्या थी? संख्या पढ़ रहे थे अपन धनात्मक। अब अगर ऋणात्मक हो, जैसे 0 1 2 3 4 5, और इधर क्या होगी? -1 -2 -3, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पूर्णांक। अब पूर्णांक में ये क्या होता है? ये होता है ऋणात्मक पूर्णांक। ये तो हो गए ऋणात्मक पूर्णांक, और ये क्या हो गए? ये हो गए धनात्मक पूर्णांक। हो गए, तो पूर्णांक हो गए। अब इसके बाद क्या आती है? इसके बाद आती है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, जो अपने इस चैप्टर में पढ़ेंगे अच्छे से। तो परिमेय संख्या क्या होती है? सबसे बड़ा कंफ्यूजन स्टूडेंट को यही होता है कि परिमेय संख्या होती क्या है? परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या की पहचान करने के दो तरीके। कोई भी संख्या जो p बटा क्यू के रूप में होती है परिमेय संख्या होती है। अब कैसे पहचाने कि वो परिमेय संख्या है या नहीं? तो परिमेय संख्या कौन सी होती है? या तो क्या है कि जो p बटा क्यू है, संख्या है p बटा क्यू, और q क्या होता है? q 0 के बराबर नहीं होता है। अब अगर मैं q का p में भाग दूं तो q का p में भाग देने के बाद अगर भाग पूरा पूरा जाए, पहला पॉइंट तो क्या है? भाग पूरा पूरा जाए। अब पूरा पूरा पॉइंट के बाद भी हो सकता है, पॉइंट से पहले भी हो सकता है। तो यानी पहला था कि भाग पूरा पूरा जाए। जैसे, मैं उदाहरण दे दूं तुम्हें कि 4/5 है,
या 42/5 है, 42/5 है, तो 42 में 5 का भाग दूंगा कितना आएंगे 8, 8 इंटू 5 40, पीछे बचे 2, 2 में भाग नहीं जा रहा पॉइंट, तो कितना हुआ 0.4। तो ये क्या है परिमेय संख्या यानी भाग पूरा पूरा जा रहा है। या दूसरा कि भाग पूरा पूरा नहीं जाकर क्या हो पुनरावर्ती हो। अगर पुनरावर्ती हो ना तो क्या होगी परिमेय संख्या। जैसे 10/3 है, 10/3 में अगर 10 में मैं 3 का भाग दूं तो क्या आएगा 3 बार 3 इंटू 3 9, पीछे बचा 1, 1 में नहीं जा रहा 0.9, 10 हो गए, 10 में फिर नहीं जा रहा तो 0.33333, यानी ये क्या हो रही है पुनरावर्ती हो रही है। तो परिमेय संख्या क्या होती है कि जिस संख्या में अगर क्यू का भाग दें और भाग अगर पूरा पूरा जा रहा है तो वो परिमेय संख्या है, या पुनरावर्ती हो रही है तो क्या होगी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या की पहचान सिर्फ ये 2 ही पॉइंट है, अगर ये 2 पॉइंट है तो परिमेय संख्या, वरना परिमेय संख्या नहीं है। अब अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कौन सी होती है। तो जो संख्या परिमेय नहीं है वो अपरिमेय, यानी अगर तुम्हें परिमेय संख्या पता है ना तो परिमेय संख्या पता लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर सीधा पता लगाओ कि परिमेय संख्या है तो वो अपरिमेय नहीं होगी, और अगर वो परिमेय संख्या नहीं है तो वो क्या होगी अपरिमेय संख्या। और अगर मैं पॉइंट में लिखना चाहूं तो क्या होगा, पहला पॉइंट की भाग पूरा पूरा न जाए, यानी भाग पूरा पूरा न जाए, और दूसरा पुनरावर्ती न हो। यानी ना तो भाग पूरा पूरा जाएगा और ना ही पुनरावर्ती हो, वो क्या होती है अपरिमेय संख्या। जैसे किसी में भाग दिया और पॉइंट मारा है 1.2357352 1 3 5, तो ये क्या है इसमें ना तो भाग पूरा पूरा जा रहा है, आगे अगर डॉट डॉट दे दिया, हाँ अगर ये डॉट डॉट नहीं दे रहा इसका मतलब तो भाग पूरा पूरा गया, पर अब अगर आगे डॉट डॉट दे रहा है तो 2 3 5 7 3 5 2, तो यहाँ ना तो पुनरावर्ती हो रही है और ना ही भाग पूरा पूरा जा रहा है, तो ये क्या है अपरिमेय संख्या। और लास्ट वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को मिला के क्या बोलते हैं वास्तविक संख्या, यानी परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, दोनों को मिला के क्या बोलते हैं वास्तविक संख्या। तो पहली प्रश्नावली का पूरा बेसिक यही है, एक बार दोबारा देख लेते हैं। सबसे पहले प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या क्या होती है जो 1 से स्टार्ट होती है, यानी 1 2 3 4 5, तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि प्राकृत संख्या क्या होती है, ये सबसे छोटी प्राकृत संख्या लिखी है तो क्या होगी 1। उसके बाद पूर्ण संख्या, जब 0 की खोज हुई तो संख्या में 0 को भी जोड़ लिया, और 0 जैसे ही आया ना तो 100 101 115 ऐसे अपन लिखने लगे, क्योंकि जब तक 0 नहीं था तो ये संख्या लिख नहीं सकते थे। तो पूर्ण संख्या क्या होती है जो 0 से शुरू होती है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है 0, ना कि 1। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है, लेकिन सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है 0। अब सम संख्या, सम संख्या क्या होती है जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाए, या जिसका एक अंक 0 2 4 6 8 हो, वो क्या होगी सम संख्या, और पीछे जो बची वो विषम संख्या। उसके बाद पूर्णांक, पूर्णांक क्या होता है जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होते हैं। पूर्ण संख्या और पूर्णांक में बस इतना ही अंतर है, पूर्ण संख्या धनात्मक है और पूर्णांक क्या है जिसमें ऋणात्मक भी लेते हैं, यानी माइनस लगाते हैं, तो इसको बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, इनको बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। और 0 ना धनात्मक है ना ऋणात्मक। अब परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या क्या होती है P/Q के रूप में होनी चाहिए, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो Q की जगह कुछ भी हो सकता है, 0 नहीं हो सकता, 1 हो सकता है, यानी 15 हो सकता है। जैसे अगर 15 है तो 15 है, नीचे कुछ भी नहीं तो मैं 1 बोल सकता हूं। तो ये क्या होती है परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या की पहचान एक बार और सुन लो, पूरी परिमेय संख्या के सिर्फ यही है, 2 ही पॉइंट है, अगर ये 2 पॉइंट है तो वो परिमेय संख्या है, अदरवाइज नहीं है। और 2 पॉइंट कौन सा है कि जब Q का तुम P में भाग दोगे और अगर भाग पूरा पूरा जा रहा है, यानी पॉइंट के बाद कोई संख्या रुक रही है तो क्या होगा परिमेय संख्या होगी। और अगर पॉइंट के बाद रुक नहीं रहा है बट पुनरावर्ती हो रही है, पुनरावर्ती मतलब सेम संख्या वापिस आ रही है, तो क्या होगी परिमेय संख्या। और अगर ये दोनों ही नहीं हो रहे, मतलब ना तो भाग पूरा पूरा जा रहा है ना ही संख्या पुनरावर्ती हो रही है, तो क्या होगी अपरिमेय संख्या। और परिमेय और अपरिमेय दोनों को मिला के क्या बोलते हैं वास्तविक संख्या। अब देखो कुछ उदाहरण और करते हैं। जैसे मतलब मान लो कोई संख्या दी हुई है 1.123 1 2 3 1 2 3,
और ये रिपीट हो ही रही है, तो ये क्या होगी, ये होगी परिमेय संख्या। क्योंकि यहाँ पे क्या है, अब मैं इसको ये बोल सकता हूँ 1 2 3 पे बाहर खींच सकता हूँ ना, कि 1 2 3 बार बार यही रिपीट हो रही है, तो ये क्या है, परिमेय संख्या। या जैसे मतलब मान लो 1.1 2 3 5 7 8 9 7 3 रुक गई, यानी पॉइंट के बाद अगर डॉट डॉट नहीं है इसका मतलब क्या, पूरा पूरा भाग गया है ना, और अगर एक के बाद रुक रहा है तो ये क्या होगी, परिमेय संख्या। या ऐसे होगी 1.1 2 3 3 2 1 2 3 1 1 2 3, तो ये परिमेय नहीं होगी। अब अगर यहाँ डॉट डॉट लगाया हुआ है, क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है 1 2 3, यहाँ पे 3 2 1 है, तो क्रम वाइज नहीं हो रहा है ना, तो ये परिमेय संख्या होगी। यानी ये दोनों क्या है, ये दोनों है परिमेय, बट ये क्या है, ये अपरिमेय। तो ये चीज बहुत ध्यान से रखना है कि परिमेय संख्या वो होती है जिसमें या तो भाग पूरा पूरा जाए या पुनरावृत्ति, और जिसकी पुनरावृत्ति है ना वो पूरा हो। जैसे यहाँ 3 बार बार रिपीट हो रहे हैं और इसमें 1 2 3 1 2 3 1 2 3, चाहे कितने भी अंक हो रहे हैं लेकिन वही सेम होना चाहिए, ना कि ऐसा कि 1 2 3 3 2 1 2 3 1। अब यहाँ हो तो 1 2 और 3 ही रहे हैं, पर वो लगातार नहीं हो रहे ना, ऊपर 1 2 3 1 2 3 1 2 3 हो रहे हैं और नीचे 1 2 3 3 2 1 हो रहे हैं, तो ये क्या होगी, अपरिमेय संख्या। ठीक है, बस वैसे कितना यहाँ पढ़ेंगे क्वेश्चन। 1.1 का पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न का एचसीएफ निकालिए। तो एलसीएम और एचसीएफ तो निकालने आते ही हैं, पर यहाँ पे विधि कौन सी लगानी है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब चाहे कोई सी भी विधि से करो, दो संख्याओं का एचसीएफ हमेशा सेम ही रहता है, पर अपन को करना है इस विभाजन से, इस विधि से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, इसमें होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, जैसे ए बी क्यू और आर क्या है, भाज्य बराबर, मैं ये बोल सकता हूं कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, यही होता है भाई। भाज्य बराबर क्या हो, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। जैसे भाग देते हैं किसी में, अगर किसी संख्या का यहाँ भाग देते हैं और यहाँ कोई संख्या यहाँ जो बचता है और यहाँ, तो इसको क्या बोलते हैं, भागफल, इसको क्या बोलते हैं, शेषफल, इसको क्या बोलते हैं, भाज्य, और इसको भाजक। तो भाज्य क्या होता है, भाजक को इससे गुणा करो और तो शेषफल बचा। जैसे एक छोटा सा उदाहरण ले लेता हूं मैं, कि 2 में अगर मैं 3 का भाग दूं या 2 में 5 का भाग दूं, तो क्या आएगा, 2, 4 बार पीछे बचा 1। तो यहाँ भाज्य क्या है, 5, भाजक क्या है, 2, भागफल क्या है, 2, और शेषफल क्या है, 1। यही होता है, बस कुछ नहीं, यही करना। और क्या करना है, जब तक भाग देना तब तक शेषफल क्या हो, 0 आ जाए। यानी जब r का मान 0 आ जाएगा ना, फिर जो ये भाजक होगा, भाजक वो क्या होगा, वो होगा HCF। यानी दो संख्या दी हुई है, बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या का भाग देंगे, और कब तक देंगे, जब तक शेषफल 0 आ जाए। तो जब 0 आएगा उस टाइम जो भाजक होगा ना, वो क्या होता है, वो होता है इसका HCF। अब निकालते हैं, ये निकालने के दो तरीके। पहला, सबसे बड़ी क्या है, 225, तो मैं लिख लेता हूं 225 बराबर भाजक 135। अगर मैं 225 में 135 का भाग दूं, कितनी बार जाएगा, एक बार, यानी एक बार गया, प्लस शेषफल, शेषफल बता है। जब 225 में 135 का भाग दूंगा एक बार, तो कितने होंगे, 225 माइनस 135, 90। यानी यहां पे आर क्या आ रहा है, 90। और मैंने क्या बताया था, आर आना चाहिए 0, यानी आर 0 नहीं है, इसका मतलब ये HCF नहीं है। अब क्या करूंगा, ये प्रोसेस तब तक करूंगा जब तक 0 ना आ जाए। जिस टाइम 0 आ जाएगा उस टाइम में रोक दूंगा। अब क्या करूं, इसमें भाग दूं, किसका, इसका, यानी 135 बराबर 90 गुणा 135 में 90 का भाग कितनी बार जा रहा है, एक बार, तो 1 प्लस, जब 135 में 90 का भाग हो गया एक बार, तो 135 माइनस 90 कितना हुआ, 45। अभी भी शेषफल क्या बच रहा है, 45, यानी ये भी क्या है, HCF नहीं है। अब इसका भाग दूंगा इसमें, बड़ी वाली क्या छोटी वाले में दूंगा, यानी 90 बराबर 45 गुणा 2 प्लस 0। यानी 90 में जब मैं 45 का भाग दूंगा तो 2 बार पूरा पूरा जाएगा, क्योंकि 45 इंटू 2 क्या होता है, 90। प्लस में शेषफल क्या बचा, 0। यानी मेरा शेषफल क्या आ गया, शेषफल आ गया 0। और शेषफल अगर 0 है ना, तो उस टाइम बी यानी भाजक, ना कि भागफल।
तो भाज्य क्या है 45। ये क्या है अपना, ये होगा HCF। और यही क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है कि दो संख्याओं को भाग देते रहना और तब तक देते रहना जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। और जब 0 है तो उस टाइम ये ध्यान रखना कि जो भाजक होगा ना वो होगा HCF, ना कि भागफल। बस ये गलती मत कर देना कि गलती से, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है जल्दबाजी में गलती से इसको HCF लिख देते हैं और आंसर गलत आता है। जब शेषफल 0 बचे तो HCF क्या होगा, HCF होगा जो भाजक होगा वो HCF होगा। ठीक है, ये है तरीका। अब दूसरा की चेक करें सही है या गलत। तो एक तो वही पुरानी विधि जैसे HCF निकालते हैं, गुणनखंड करके निकाल सकते हैं या इसको डायरेक्ट भाग देके। जैसे मैं यहां भाग दे रहा हूं किसका 255, किसमें 135 का ना, तो 135 का मैंने भाग दिया 255 में। भाग कितनी बार गया, एक बार। तो एक बार भाग दिया, कितना है 135। पीछे क्या बचे 90। बस अब क्या करना है, जो बाहर वाली ये है ना जिसका पहले वाले में भाग दे रहे उसको नीचे लिख लूं, यानी मैं इसको यहां लिख लूं 135 लिख सकता हूं। 135 में 90 का भाग एक बार, कितना है 90। पीछे क्या बचा 45। अब क्या करूं, इसको यहां ले आऊं। भाई मैं यही तो कर रहा हूं, इसको अगर मैं यहां लेके गया हूं तो इसको भी अंदर ले जाऊंगा। इसको लेके यहां 90, 45 में 90 का भाग दो बार, तो 45 इंटू 2 90। क्या बचा शेषफल 0, यानी शेषफल मेरे क्या बच रहा है 0। और अगर शेषफल 0 बच रहा है तो ये क्या होगा, ये होगा मेरा HCF। और यही क्या होती है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम अच्छे से समझ में आता नहीं चाहिए। क्या है कि ए भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ये तो सबको पता ही है। अब भाग देते रहना बड़ी संख्या में छोटी संख्या का और तब तक देते रहना जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। जिस टाइम शेषफल 0 आएगा उस टाइम जो भाजक होगा वो क्या होगा HCF। तो ये तो है तरीका चेक करने के लिए, ऐसे कर सकते हो या फिर जो पुरानी विधि है गुणनखंड विधि से HCF निकाल के चेक कर सकते हो, पर एग्जाम में करना इस विधि से ही है। तो पहले का आंसर क्या है 135 और 255 का HCF, इसका HCF होगा 45। अब दूसरा क्या है, ए बड़ी संख्या क्या है 38 220। ठीक है, किसको करना है 196 का भाग। तो जब मैं इसमें इसका भाग दूंगा, चेक कर लेता हूं यहां पे भाग देके 196 का भाग किसमें 382 20। ठीक है, भाग दिया एक बार, कितना आएगा 196, क्योंकि दो बार में क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा। 19 इंटू 2 कितना होता है 38 और यहाँ पे 6 इंटू 2 12। तो अगर 92 होता तो भाग पूरे ऊपर आ जाता। ठीक है, पीछे क्या बचेगा 12, 12 में से 6 गए 6, यहाँ क्या बचे 7, 7 में से 9 नहीं जा रहा, जैसे उधार लिया कितने में 17 और 17 में से 9 गए कितने बचे 8, 2 में से 1 तो 186, यहाँ उतारा 2 मैंने। ठीक है, अब 2 है 9 इंटू 2 18, यानी लगभग 9 बार जाएगा भाग। जब मैं 9 बार भाग दूंगा तो 9 इंटू 6 54, गुणा ही तो करते हैं 9 इंटू 6 54, पीछे कितने बचे 5, सॉरी असल 5, 9 इंटू 6 54, असल लगी 5, 9 और 9 81 और 5 86, 8 9 और 8 17, तो कितने बचे 4, 2 में से जा नहीं रहे असल ली 12, 12 में से 4 गए 8, 5 15 9 0, पीछे क्या बचा 0, तो 980। 200 इंटू 5 1000 होते हैं और ये 100 से कम है, ये भी मतलब लगभग 5 बार जाएगा भाग। 5 को 6 इंटू 5 30, असल 3, 9 इंटू 5 45 और 3 48, असल 4, 5 और 4 9, कितने बार 0, शेषफल 0 आ रहा है, मतलब इसका क्या होगा ये होगा HCF, सीधा ही आ गया। पहले वाले क्वेश्चन में मैंने 2-3 बार किया था ना, तब जाके HCF आया था, इसमें एक बार में आ गया, यानी 196 गुणा 195 प्लस 0। अब शेषफल 0 आ गया तो मेरा भाजक क्या होगा, जो भाजक है वो, बस ये गलती मत कर देना कि गलती से इसको HCF बोल दो फिर आंसर गलत होगा। ये HCF नहीं होगा, HCF क्या होगा ये, और ये अपना क्या है HCF। तो पहले में आ गया 45 और दूसरे में भाग एक बार में चला गया तो HCF कितना आया 196, क्योंकि वो प्रोसेस मैंने क्या बताया था, जब 0 नहीं आएगा तब तक रिपीट करनी है, और इसमें इसका भाग देते ही पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो इसका मतलब HCF क्या होगा 196। अब तीसरे में बड़ी संख्या क्या है 867, तो मैं इधर लिख लूंगा 867 बराबर 255 गुणा
255 को मैं कितने बार गुणा करूं, यानी ये 250 है लगभग, और 250 250 250 4 बार 1000 हो जाएंगे, यानी 3 बार गुणा कर लूं। तो 255 गुणा 3 कितने होंगे, 255, 2 इंटू 3 कितने हो जाएंगे 600, और 50 इंटू 3 150, और 5 इंटू 3 15, यानी 600 150 767 होंगे। यानी 867 में से अगर मैं 767 माइनस करूं क्या बचेगा 100। यही होगा ना, जब 255 को 3 से गुणा करोगे 767 सॉरी 65 आएगा, हाँ 765, तो ये 102 बचेगा। 102, तो यहां पे क्या बच गया 102, क्योंकि 200 इंटू 3 600 हो गए, 50 इंटू 3 150, और 5 इंटू 3 15, तो 150 और 15 165, और 165 और 600 765, 867 में से 765 निकाले 102 बचे। अब इसमें भाग दो इसका, क्योंकि जब तक जीरो नहीं है तब तक प्रोसेस रिपीट करनी है। तो 255 बराबर 102 गुणा, जब 255 में 102 का 2 बार पूरा पूरा जाएगा, प्लस सेसफल क्या बचेगा 102 इंटू 2 कितने होंगे 204, 255 में से 204 निकालूंगा कितने बचेंगे 51, जीरो नहीं है। अब इसमें भाग दो इसका, यानी 102 बराबर 51 गुणा 51 इंटू 2 कितने होंगे 51 गुणा 2 102 होते हैं, तो प्लस में शेषफल क्या बचा 0, और मेरा शेषफल क्या आ गया 0। जब शेषफल 0 आएगा तो भाज्य क्या होगा HCF, यानी इसका HCF कितना होगा, इसका HCF होगा 51, यानी इन दोनों का HCF क्या आ गया 51। और अगर वैसा करना चाहो तो वैसे कर सकते हो, कितना है 255 भाग 867 में कितनी बार जाएगा 3 बार, कितने हैं 767 अभी गुणा की थी 765, बचे 102, 102 में फिर 255 का भाग कितनी बार 2 बार, 2 बार कितने हैं 204, बचे 51, 51 में फिर 102 का 102 कितनी बार 2 बार, कितना है 102, यानी शेषफल क्या आ गया 0, और शेषफल अगर 0 आ गया तो ये मेरे क्या होगा HCF। तो पहले का उत्तर आ गया HCF 45, दूसरे में 196 और तीसरे में 51। बस यही है कि HCF तो हमेशा चाहे, अब इसको गुणनखंड विधि से निकाल लेना, इसका HCF 196 आएगा, इसका 51 आएगा, और इसका 45 ही आएगा। पर अगर क्वेश्चन में ये दिया है कि तुम्हें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ही लगाना है, तो जब इससे ही करोगे तो ही नंबर मिलेंगे, वरना नंबर नहीं मिलेंगे। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बताई थी मैंने कैसे होती है, बस जब भाग देते रहना तब तक देते रहना जब शेषफल 0 ना आ जाए।